क्यों कहूँ बेकश हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकश हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा। जैसे मौलाना ने कहा, हमारे अजमेर शरीफ के इमाम है वो, और यहाँ पर भी हो गए। मुस्तकीम मौलाना छुट्टी पर गए तो माशाल्लाह इनको भी मौका मिल गया। रिश्ता जोड़ देते हैं वाली बात है, उसी को लेकर चले इंशाअल्लाह। हर अमल कामयाब नहीं है, हर अमल कामयाब नहीं है, मगर दरूद और सलाम है जो नबी से रिश्ता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ देते हैं। कोई भी हम अमल करेंगे शक व शुबा होगा, कबूल है या नहीं, होगा या नहीं, मगर दरूद व सलाम ऐसी चीज है आदमी नींद में भी पढ़े तो कबूल ही कबूल है। नबी से रिश्ता जोड़ देते हैं, और कैसा रिश्ता जोड़ देते हैं, बस हमें रिश्ता जोड़ना आ जाए, वो तो तैयार है। और सारे जो भी हमें रहमतें नेमतें मिली है, सब सारी चीज़ें मदीने वाले आका आमीना के लाल के सदके भी मिला है। मगर हमें इस बात को समझें, जोड़ने वाली बात है, उसी को जोड़ लगा के हम आगे बढ़ें और एक अमल में दे दूं और उसको खास करें, और यही अमल है और यही हमारी पहचान है, दरूद व सलाम। कोई शायर कहता है, क्या कहता है, न पत्ते भेजो न फूल भेजो। यहां हम एक दूसरे फूल चढ़ाते हैं ना, वो झगड़ा ही मिटा दिया। न पत्ते भेजो न फूल भेजो, ए आशिको अपने नबी पे दरूद व सलाम भेजो। क्या होगा दरूद व सलाम पढ़ेंगे तो? हमारा रिश्ता सरकार से जुड़ जाएगा। हदीस पाक है, और ये भी हदीस आई है और कई हदीसें हैं, हर दिन दरूद व सलाम पढ़ने का अज़र होता है। पीर के दिन अलग होता है, जुमेरात को अलग होता है, जुम्मे को तो बहुत अलग होता है। वजह क्या है? हर दिन किसी न किसी के जरिए दिया जाता है दरूद व सलाम का तोहफा। हम पढ़ते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, और बाअदब अगर पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह। दरूद व सलाम का तोहफा पीर के दिन, जुमेरात के दिन फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है। आड़े दिन भी और कोई फरिश्ता होता है, उसके जरिए पहुंचाया जाता है। और जुमेरात के लिए खास होता है, खास। और ये भी एक इशारा मैं कर दूं, पीर के दिन और जुमेरात के दिन जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और मैं इशारे में बात कराऊंगा, मैंने अभी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुश भी हुआ। सारे यहाँ जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं, जो ज़ईफ़ है, उम्र लायक है, इनमें से हमारे एक दो है जो मैंने इसको देखा, ऐसी धूप में भी
अपने घर से चलकर आते हैं मस्जिद आले रसूल में नमाज पढ़ने के लिए। इन लोगों को भी और आप लोगों को भी मैं सलाम करता हूँ। ये मोहब्बत है आपकी, इसलिए कि नबी ने रिश्ता जोड़ रखा है। हर आदमी नहीं आ सकता। मैंने कई ऐसे मुसलमान के घर भी देखे हैं, लोगों को भी देखा है, मस्जिद के बाजू में रहते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। और कई ऐसे भी देखे हैं, वही तो जुमला हो गया, अबू जहल बिल्कुल करीब था एक दीवार, मगर हुजूर को पहचान न सका और ओवेश करन में थे और पहचान लिया। कैसे आशिक रसूल के सुना के दांत शहीद हो गया है, एक दांत शहीद हो गया, तो आपने जज्बे इश्क में पत्थर उठाया और सारे आगे के दांत तोड़ दिए, क्योंकि उसने नबी से रिश्ता जोड़ रखा था। हुजूर से इस रिश्ता जोड़ रखा था, इसलिए दर्द हुआ। फिर ख्याल आया कि आगे के टूटे हैं या दाएं या बाएं के, फिर यहां भी मारा यहां भी मारा, सब तोड़ दिए। अब देखिए मौलाना के अशार पे मैं बयान कर रहा हूं, जो नबी से रिश्ता जोड़ देता है खुदा भी उससे रिश्ता जोड़ देता है। सारे दांत ओवेश करनी ने तोड़ दिए तो अल्लाह ताला ने अपनी गिजा के लिए जन्नत से केला उतारा। ए मेरे बंदे, दांत सब टूट गए हैं, खाओगे क्या? लो नरम जन्नती मेवा तुम्हारे लिए उतार रहा हूं। क्योंकि जन्नत से मेवा क्यों आया? नबी से रिश्ता जोड़ रखा था। और आज भी हर मुसलमान नबी से रिश्ता जोड़ ले तो बेड़ा पार है। कोई जालिम जुल्म नहीं कर सकता, कोई आलिम भी फख्र नहीं कर सकता। हर आशिक रसूल उसका अदब करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा रिश्ता मदीने पाक से जुड़ा हुआ रहेगा। और उसके लिए बार बार मैं कहता हूं और आज भी कहता हूं, सरकार का आम फैज है और जुम्मे के दिन तो खास है। ये मेरे आका और मेरे अल्लाह का बड़ा करम है हम उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पीर के दिन फरीसे ले जाते हैं, जुमेरात के दिन का फिर मामला ये है कि चांदी की कुतुब में, चांदी के बुक के अंदर सोने के कलम से हमारे दरूद और सलाम लिखकर मदीने में पहुंचाया जाता है। हाँ, और जुम्मे का क्या है? बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना इस बात को सुनकर। जुम्मे का दरूद और सलाम पढ़ना ऐसा है कि कोई फरिश्ता नहीं, डायरेक्ट आमने सामने मेरे आका अपने कानों से सुनते हैं। फिर अपने घर में हो या मस्जिद आले रसूल में हो या और कोई मस्जिद में हो या 4 पहिए वाली गाड़ी में हो, 2 में हो, 3 में हो, साइकिल में हो, चलते हुए हो, जब भी हम जुम्मे के दिन दरूद पढ़ते हैं मेरे आका अपने कानों से सुनते हैं। इसलिए रिश्ता नबी से जोड़ लो। जब इनसे रिश्ता जुड़ा हुआ होगा तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहा हूं, इधर उधर की किताबें कर रहा हूं, तो मैंने जो 2-4 चीजें देखी है और उसमें उसकी कामयाबी जो देखी है वो किसी में नहीं है। पहले नंबर में कामयाबी है अल्लाह की याद में रोना, खौफे खुदा से रोना। और दूसरी में कामयाबी है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया पर दरूद व सलाम पढ़ना, दरूद व सलाम पढ़ना। बस ये करेंगे तो समझो रिश्ता जुड़ जाएगा। तो मैं वो अशार पूरा करूं और बात भी आपको समझाऊं। न पत्ते भेजो न फूल भेजो, अपने नबी पे दरूद व सलाम भेजो। एक आशिक ने ये कहा तो दूसरे आशिक ने उसका जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उम्मत भूखी और प्यासी है। क्या अशार कहा है उस जवाब का जवाब है, या रसूल अल्लाह, उम्मत
भूखी और प्यासी है, उम्मत के लिए रोटियां भेजो और जन्नत की चाबियां भेजो। यानी रोजी भी मांग ली और जन्नत भी मांग ली। या रसूल अल्लाह, उम्मत भूखी और प्यासी है, उम्मत के लिए रोटियां भेजो और चाबियां जन्नत की भेजो। क्योंकि हर आशिक जानता है कि अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे नबी को अताए खुदाबंदी कर दी है, सारी चीज अता कर दी है, वो मालिक है। और ऐसे मालिक है कि आपका पढ़ा हुआ दरूद और दरूद की बरकत से सारे अमाल फेल हो गए हो, दरूद ही सिर्फ उसको जन्नत में ले जाता है। एक हदीस मुझे याद आई, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और बाद सारी किताबों में भी आता है, ये अबू दाऊद में मैंने पढ़ा था। इब्लिस को भी रहमत की उम्मीद होने लगी है। मौमीन की बख्शिश का बहाना अल्लाह की रहमत पर यकीन रखने वाला नौजवान दो दोज़खियों पर रहमत इलाही, एक और दोज़खी पर भी रहमत इलाही और जन्नत में दाखिला। जन्नत का वीजा क्या है? जन्नत की रजिस्ट्री क्या है? जन्नत का पासपोर्ट क्या है? जन्नतियों को अपने मनाजिल और मसाकीन की पहचान क्या है? अपनी बीवियों और घरों को खुद ब खुद जानते होंगे कि जन्नत में कहाँ है हमारा घर। जन्नत में दाखिले के खूबसूरत मनाजिर और इस्तकबाल क्या है?